हाय, गुड इवनिंग। सो सॉरी, आज हम बहुत देर बाद मिल रहे हैं। आई थिंक इट्स अबाउट 1 मंथ कि हम लोग लाइव जा रहे हैं अखंड सौभाग्य ग्रुप में। अखंड सौभाग्य लेडीज ग्रुप में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ इंडिपेंडेंस डे पे जो पर्सनालिटी, जो सेलिब्रिटी, जो लेजेंड हमारे बीच में आ रही हैं, शी इज मतलब शी इज अ लिविंग legend, we say. She is a charismatic personality. She is a true inspiration to each of us. सच्ची में ऑन इंडिपेंडेंस डे दिस लाइव सेशन इस हमारे स्पेशल शो में वो हमारे बीच में आ रही हैं। वो बाय प्रोफेशन शी इज अ मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस टीचर एंड ब्रेन ट्रेनर। बाय पैशन शी इज राइटर, पोएटेस, एंकर, स्पीकर, थिएटर आर्टिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट एंड और मतलब मेरे पास एक इतनी लंबी लिस्ट है उनके बारे में। मैं बताऊं तो वो मुझे लगता है कि मैं ही वो लाइव सेशन में पूरा बोल जाऊंगी और वो उनको हम लोग बीच में इनवाइट नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको इनवाइट करूं और आप सबके साथ रूबरू करवाऊं और आप सबको जानने का मौका मिले कि किस तरह से शी इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड लेट्स वेलकम मिस आत्मजीत कौर, who is a world record holder in World Book of Records London and International World Book of Records. Hi Atmajit, Sat Shri Akal. A very warm welcome in our group. A very warm welcome in our group, अखंड सौभाग्य लेडीज ग्रुप। और आज सानू मतलब मौका मिल रहा है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रूबरू हो रहे हैं और ਖਾਸ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਨ ਤੇ 15th ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ सिलेक्ट किया सीगा इंडिपेंडेंस डे। और मुझे लगता है कि आज का जो ये दिन है ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके साथ इंटरव्यू लेने में कि हमारी ग्रुप की बहुत सारी जो लेडीज हैं वो भी आपके बारे में आपको सुन के और ज्यादा इंस्पायर होंगी और मोटिवेट होंगी। मैम बहुत 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 स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ रूबी मैम कि आपने मेरे को इस काबिल समझा और इतना ज़्यादा जो रिस्पेक्ट दिया है। मैं सच में आपकी तहे दिल से शुक्रिया अदा हूँ। अखंड सौभाग्य जो ग्रुप है उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस आशय के अनुसार आप मुझे लेके आई हैं यहाँ पे वो आज मैं जो है पूरा कर पाऊँगी। और सभी लेडीज़ को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यस मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट इज अवर प्लेयर कि आज आप हमारे साथ हमारे इस ग्रुप में इस बहुत बढ़िया वाले हमारे 73वें स्वतंत्रता दिवस वाले दिन हम आपके साथ लाइव जा रहे हैं और अपने बहुत सारे लोगों को आपके बारे में वो जो लोग जान पाएंगे और वो भी अपनी फ्रीडम को, अपने अस्तित्व को और अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। यस मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ब्रॉट अप एंड बर्थ ये कहाँ का है, आपके स्कूल स्टडीज कहाँ से है, किस तरह से आपने ये सब चीजों में आप कैसे आए, क्या चीजों ने आपको इंस्पायर किया, क्या चीजें थी। यस, व्हाट वर द सिचुएशंस? क्योंकि सिचुएशंस मैं समझती हूँ सबकी एक जैसी ही होती हैं, ठीक है। उसको देखने का नजरिया और उसको ग्रास्प करने का नजरिया जो है वो डिफरेंट रहता है। यस जी मैम। एक्चुअली मैं अमृतसर में ही पैदा हुई थी और जो मेरा ब्राउट अप रहा है वो पहले तो बहुत अच्छा रहा है। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, पापा की जॉब वगैरह चलेगी और उसके बाद जैसे ही जो टाइम था वो दिन ब दिन जो हालात थे वो बदतर होते गए, सिचुएशंस जो बैड होती गई। बट ज़रूरी ये हो जाता है कि जो वक्त होता है वो कभी भी आपको नहीं बता के आता कि मैं अच्छा आ रहा हूँ या मैं बुरा आ रहा हूँ। तो कोशिश हमें जारी रखनी चाहिए, जैसा भी वक्त आए उसमें जो है खुद को ढाल लें, क्योंकि वक्त ने नहीं ढलना हमारे अकॉर्डिंग, हमें उसके अकॉर्डिंग ढलना है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जैसे भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, उसमें आप अपने आप को इस काबिल बना ले कि देखने वाले लोग कहें वाह, बात हुई तो ये हुई, जीने का एक अलग ही नज़रिया लेके आए। बिल्कुल मैम, ये तो मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। और मैम कहाँ से आपकी स्कूलिंग और व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, एजुकेशन और सब कुछ ये सब चीजें? जी मेरी स्कूलिंग एक्चुअली ये हालात ख़राब होने की वजह से, अगर मैं बात करूँ नर्सरी से लेकर +2 तक मैंने 7 स्कूल चेंज किए, 7 स्कूल्स जो मैंने चेंज किए। और उसके बाद मैंने कॉलेज भी, आई थिंक आई हैव 5 डिग्रीज, तो उस हिसाब से मेरे 5 कॉलेजेस हो गए।
जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया फॉरेस्ट कॉलेज ऑफ कॉमर्स फॉर वुमेन, और एमएससी मैथमेटिक्स करी डीएवी कॉलेज से। देन आई हैव डन बीएड विद खालसा कॉलेज, then MSc Computer Science from Treshtabdi Guru Gobind Singh Khalsa College, and then finally MEd from IGNOU University. Now I am pursuing MA वाह Punjabi in GNDU. वाह, दैट्स ग्रेट। आपके पास कितने डिग्रीज हो गई मैम? अभी तो गिननी मुश्किल हो रही है। वाओ, दैट्स द स्पिरिट। लोग कहते हैं कि स्टडी की कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास एक खजाना भरा पड़ा है। वी हैव अ ट्रेजर विद आत्मजीत मैम की इतनी सारी डिग्रीज। और एजुकेशन पेज यार, एजुकेशन पेज, इट हेल्प्स इन योर डेवलपमेंट, योर ग्रोथ, योर पर्सनालिटी, व्हाट आई फील। ठीक है, तो हमें हमारे ग्रुप में जितने भी हमारी लेडीज हैं, ठीक है, मैं उनको भी कहूंगी और उनको ये भी चीज बोलूंगी कि वो अपने बच्चों के लिए भी हमेशा, मतलब एजुकेशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई बार नहीं है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, हमें बहुत अच्छी एजुकेशन खुद भी लेनी चाहिए, हमें वही एजुकेशन अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। एजुकेशन नॉट ऑफ ओनली बुक्स, वी कैन से एजुकेशन की हर एक चीज, काम को, जिस भी माहौल से आप जा रहे हो, जिस भी सिस्टम से आप निकल रहे हो, गुजर रहे हो, ठीक है, उस सब में, उस चीज से, माहौल से फाइट करने की जो स्पिरिट है, ठीक है, दैट व्हाट वी कॉल एन एजुकेशन एज वेल। कि जितना आप चीजों से निकलोगे, जितना आप एक्सपीरियंस लोगे, कई बार क्या होता है कि हम, यार ये ऐसा मौका आ गया है, हम उसको बस सोचते ही रह जाते हैं, हम उसके ऊपर कुछ एक्शन एंड कुछ ऐसी चीजें नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि हम डरते रहते हैं और हमें उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं आ पाता कि यार हम इससे कैसे निकल पाते। ठीक है, बट व्हेन वी टेक एक्शन, और वो फिर जी ऐसा मन में बैठ जाता है कि वो पूरी उम्र नहीं जाता, जितनी देर तक खुद एफर्ट्स नहीं करेंगे वो फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम। तो मैम, किस तरह से आपका जो है ये मतलब ये आपने मेरी आपसे बात हुई थी, या मैंने आपके बारे में देखा भी, पढ़ा भी है कि आप एक स्कूल भी रन करते हो, विच इज फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो बच्चे होते हैं उनके लिए, ठीक है, लेस डिजर्व्ड पीपल वी विल से। और आपके और भी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज हैं, आप कुछ थोड़ा सा उसके बारे में बताओ हमारे ग्रुप में। जी हाँ, आफ्टर एमएससी बीएड मैं अपनी जॉब जन के करियर को सेट करना चाहती थी, जॉब ढूंढ रही थी, तो काफ़ी जी जगह पे जॉब मिली भी, बट कुछ ना कुछ इशू रहा, कहीं पे कुछ था कहीं पे कुछ था। तो जॉब अच्छी ढूंढने के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैंने जो पहले वाला टाइम निकला उसमें से मैंने सोसाइटी से बहुत कुछ लिया है, तो अब बारी है कुछ देने की। तो जॉब जो जी है वो एक डेली रूटीन का क्राइटेरिया वो मिल जाएगी, तो उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे अपना पहले इसके साथ साथ ड्रीम पूरा करना है। तो 2015 में मैंने ये सोचा कि ठीक है चलो अब सपने को पूरा करने का टाइम आ गया है। एक स्कूल जहाँ पे पहले जॉब करती थी वहाँ के माली से बात करी, माली को घर छोड़ने गई, तो माली का जो एरिया देखा, तो वो ऐसा एरिया था कि जहाँ पे अभी तक टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो अभी भी लोग जंगल पानी के लिए जाते हैं। तो मैंने भैया को बोला कि मुझे ना ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ पे जो बच्चे हैं आपके ये स्कूल तो जाते नहीं है, तो प्लीज़ मुझे ना पढ़ाना है इनको। तो कहने लगे कि ठीक है। मैं हैरान कि इतनी जल्दी मान कैसे गए। तो उनके यहाँ जो होता है कोर्ट यार्ड, वहाँ पे हमने जो है स्कूल शुरू किया 2-3 बच्चों के साथ। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेरी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज में बहुत बड़ा डिफरेंस था, बिकॉज वहाँ के लोग जो जिस एरिया के लोगों की बात कर रही हूँ वो बिहार गुजरात वगैरह से यहाँ आए हुए थे अपनी रोटी कमाने के लिए। तो बड़ी दिक्कत आ रही थी, लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने उनसे बोला कि अभी प्लीज़ कुछ बताओ जो पढ़े लिखे हों और बच्चे इनकी भाषा समझ आए, और वो टीचर जो भी रखेंगे हम लोग उनकी भाषा समझ आए। उन्होंने बताया कि उनकी 2 भाभियाँ, एक 8th पास थी, एक ग्रेजुएशन पास थी। मेरी खुशी की हद नहीं थी, मैंने जस्ट कुछ नहीं सोचा और उनको बोला कि आप लोग वैसे भी तो घर पे बैठ के घर का काम करते हो, ऐसा करो थोड़ा थोड़ा टाइम दो, मैं आपको इसके लिए पे करूँगी और आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। आज 5 ओके, साल हो गए हैं उस स्कूल को चलते हुए, और वही 2 टीचर्स ने इतने बच्चों को पढ़ाया, मैं क्या बताऊँ। धीरे धीरे करते वो बच्चे इतने बढ़ते गए, आज मतलब मेरे पास करीब 50 के बच्चे हैं। तो अभी तो दैट्स नो ग्रेट। डाउट कोरोना की वजह से ये जो है सारा सिस्टम बंद हुआ पड़ा है, तो जी अदरवाइज हमारा बहुत ही अच्छा ये चल रहा था। 5 साल हो गए थे, कभी कोई दिक्कत नहीं आई थी।
तो इस जी तरह से इसके साथ साथ जो आपने मेरी बाकी एक्टिविटीज़ की बात करी, तो मेरी बाकी एक्टिविटीज़ भी कुछ इस तरह से कि अचानक से दिमाग में आती हैं और बस झट से निकल पड़ती हूँ। उसमें से मुझे कभी ये ज़रूरी नहीं लगता कि यार मैं पहले इसको सोचूं, कैसे करूँगी, क्या करूँगी, किसी से पूछूं, किसी से बात कर लूँ, नहीं। जैसे एक्टिविटी कोई दिमाग में आ गई, निकल पड़ती हूँ। लाइक प्लांटेशन, इसके अलावा ब्लड डोनेशन, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मेरा हर वीक जो होता है वो वृद्धाश्रम में होता है, एवरी सैटरडे। तो दैट्स नाइस। इस तरह से करते करते जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेरी एक छोटी सी गुड़िया है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कोई एक छोटी सी दिक्कत आई थी, तो उसकी वजह से मेरा ना कहीं पे आना जाना बंद कर दिया गया था। तो वो रीज़न क्या था कि जो हमारे अमृतसर के जो रोड्स हैं उनमें खड्डे बहुत हैं। तो फिर मैंने फैसला किया कि सबसे पहले इन खड्डों को भरा जाए, फिर वो स्टार्ट किया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मैंने ये सारा स्टार्ट किया था कि रात को मतलब जब 3 साढ़े 3 बजते हैं रात की, तो तब मैं जाके वो खड्डे भरा करती थी ताकि एटलीस्ट मेरा कहीं आना जाना बंद ना हो, मैं अपनी जो कॉन्टीन्यूटी है वो ऐसे ही करती रहूँ, और जो भी मेरे बाकी एक्टिविटीज़ हैं मेरी वो स्टॉप ना हो जाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आत्मजीत, आप मुझे ये बताओ कि आपकी क्या कोई टीम है या आप अकेले ही इस सब चीजों को करते हो? नहीं, अभी तक 5 साल हो गए, स्कूल में भी ऐसी कोई मुझे टीम नहीं मिल पाई या नहीं कुछ ऐसा हो पाया। मगर मेरे को इस बात में कोई शर्म भी नहीं है कि मैं खुद ही जो है सारी कॉपीज बुक्स, क्योंकि वो जो स्कूल है उसमें हमने सिर्फ बच्चों को बोला हुआ कि आपने आना है और कॉपीज बुक्स या फिर आपको स्टेशनरी जो खाने पीने का सामान है वो लेके मैं ही आऊँगी। आपको जस्ट ओके, आना और आके पढ़ना, सिर्फ 2 घंटे का ही स्कूल है। तो मेरे को ओके, इस बात में कोई शर्म नहीं है। मेरे को याद है आज भी मेरी शादी में सिर्फ 2 दिन बीच में थे। तो मेरे को अचानक से कॉल आया कि मैम, शाम का टाइम था 5 बजे का, और फ़ोन आता है कि मैम अचानक से बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, पहले 40 से अब 80 हो गए। तो मेरे को टेंशन था कि 2 दिन के बाद मेरी शादी है, फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं इनको पहले सामान लेके दे के आऊँ। तो बस इसी तरह से मैंने वो बैंगल्स वगैरह पहनी हुई थी, जस्ट एक जगह से सामान उठा के इतना बड़ा बहुत बड़ा डब्बा लेके तो मैं मतलब वहाँ पहुँच गई और उनको सामान दे के, मेरे को एटलीस्ट ये टेंशन ना हो कि शादी के बाद पता नहीं कोई जाने देगा या नहीं, मेरी ये कॉन्टिन्यूटी भी रह पाएगी या नहीं। एटलीस्ट मैं इतना सामान दे आऊँ कि अगर 2 महीने तक मैं इनको मतलब ना भी दूंगी ना तो चल जाएगा। तो मेरे मन में इतनी ओके। बड़ी खुशी थी, शादी की खुशी कम थी मगर ये बड़ी खुशी थी कि अचानक से इतने बच्चे बढ़ गए, और मतलब जी, परमात्मा ने देखो ऐसा वो बना दिया कि नहीं, अभी के अभी करके आना है, दे के आना है सामान। तो अभी तक तो कोई टीम नहीं है, जितने काम चल रहे हैं तो भगवान जी हैं मेरी टीम में, मैं दैट्स अकेली ग्रेट, नहीं हूँ। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। नहीं, बट कुछ चीजें होती है, जैसे हमें सुबह तड़के उठ के 3 बजे जाना है, तो फिर यूँ आपकी कोई फैमिली सपोर्ट, कोई हेल्प, कुछ इस तरह हाँ, से? फैमिली फैमिली की फुल सपोर्ट है। अगर फैमिली की सपोर्ट ना हो तो मुझे नहीं लगता कि हम चल भी पाएंगे। वो एग्जैक्टली, चाहे मेरी यस। अपनी मायके की फैमिली की बात करूं तो मायके की फैमिली में से भी सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेरे मम्मा ही थे, जो अब नहीं हैं इस दुनिया में। जितना टाइम वो रहे हैं उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट प्लस इंस्पिरेशन मेरी इतनी स्टडी के पीछे सिर्फ और सिर्फ वही कारण थे। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देना चाहती हूँ कि बहुत हैरानी की बात होगी कि मेरे मम्मा कभी एक दिन भी स्कूल नहीं गए थे, मगर उनका सपना था कि उनकी बेटी बहुत खूब पढ़े लिखे और उसको हर एक व्हीकल चलाना आता हो, उसको सब कुछ आता हो, वो ऐसा सपना रखते थे। और आज वन मैं काफ़ी सारे व्हीकल भी चलाना जानती हूँ, इतनी स्टडी कर रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा मम्मा की इंस्पिरेशन है। और अब यस। अगर मैं ससुराल की बात करूँ तो डेफिनेटली विदाउट योर मदर इन लॉ सपोर्ट, विदाउट योर हस्बैंड सपोर्ट यू कांट मूव। तो उनकी एग्जैक्टली, सबसे बड़ी सपोर्ट है, तभी मैं इतने बजे तक घर से आराम से बाहर निकल सकती हूँ। और वंडरफुल। थर्ड बात, गट्स भी होने चाहिए निकलने के। ये तो है, ये तो है ये, बट ये है कि जो आपकी स्पिरिट है, दैट्स वेरी ट्रू स्पिरिट एंड इट्स वेरी हाई स्पिरिट, कि आप इन सब चीजों के लिए, तो फिर गट्स तो ऑटोमेटिकली है यार, गट्स है तो वो स्पिरिट है। एक्चुअली ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, बट आई फील ओके। तो मैम, आप अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में हमें बताओ कि आपने किस तरह से जो रिकॉर्ड है वो बना रखा है, इंटरनेशनल रिकॉर्ड बना रखा है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बना रखा है, व्हाट आर एक्चुअली दीज जब अबाउट? ये कोरोना
एक्चुअली जब ये कोरोना का सिस्टम शुरू हुआ तो अब मन में ये था कि मुझे घर पे बैठना पड़ेगा, तो घर पे वही बैठ के खाया पिया उठे सोंगे, वो मतलब ये सब चीज़ों में मैं पहले भी विश्वास नहीं रखती थी क्योंकि मुझे लगता था कि देखो जानवरों के भी बच्चे वो भी पालते हैं, मतलब उनको खाना खिलाया सुलाना वगैरह, तो क्या डिफरेंस क्या हुआ ना, तो टाइम को कत्ल करने वाली बात है सच बोलूँ तो मन में ये बहुत ज़्यादा चीज़ थी। अचानक से ये फेसबुक चलाते चलाते, फ्री तो हैं फेसबुक की चलानी घर पे, और करना क्या होता है, तो फेसबुक चलाते चलाते कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा आंखों के सामने आ गया, बस फिर क्या था, भूत सवार हो गया। अब सोचना ये था कि करना क्या है, तो उस वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले बंदे से कांटेक्ट किया, उसने बोला कि आप करते क्या, क्योंकि आपकी फील्ड में से ही मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि आप क्या कर पाएंगी। तो उसने गाइड किया, ठीक है यू कैन राइट पोएट्री, मैं कहा यस, कहता कितनी कर सकते हो। अब ये सवाल था कि कितनी कर सकती हूँ, बिकॉज गूगल में से ढूंढना सबसे पहले जरूरी था कि ऑलरेडी कितनी पोएट्रीज का रिकॉर्ड है, ये सबसे जरूरी जी था। तो जी। मैंने ढूंढा तो उसमें से 100 पोएट्रीज का भी रिकॉर्ड नहीं मिला मुझे। तो इस साल गुरु नानक देव जी का जो 551 बर्थडे आ रहा है, तो मुझे लगा कि डेट इज द बेस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ। तो बस फिर क्या था कि मुझे अपने ढंग से गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, और मैंने डे कौन सा चुना, जिस दिन मेरे मम्मा की मौत हुई, वो डे ओ, मैंने चुना। और उस दिन ट्रिब्यूट टू हर, और अ उसके ट्रिब्यूट अगले टू दिन हर। जी। तो मैंने मेरे सर्टिफिकेट्स वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंडा और इंटरनेशनल ब्रेवो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये बात लिखी गई है कि ये जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो मेरा डेडिकेशन है गुरु नानक देव जी के 551 बर्थडे। तो इस तरह से ये मेरा रिकॉर्ड बना। 48 आवर्स में मैंने 551 पॉइंट्स लिखी हैं। तो वाओ, सारी की सारी पोइट्री जो है वंडरफुल। नेचर के ऊपर है। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं ऐसा कुछ कर भी पाऊंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इट कैन बी पॉसिबल। वही मैं हिम्मत बात कर रही मर्दा, हूँ कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। करेक्ट। तो बस देखो ना, आपने सोचा और भगवान कहता है कि आपने सोचा, आप शुरू करो, मैं साथ दूंगा। और क्या बिल्कुल चाहिए ना, मुझे नहीं लगता बिल्कुल। फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत रह जाती। और मैं ये फिर कहूँगी कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेरी गुड़िया और जो मेरे हस्बैंड थे, बिकॉज दोनों ने मेरे को आज़ाद छोड़ दिया। ठीक है, हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे, तू बना, तुझने जो करना है कर, तुझे अपना सपना पूरा गुड करना है कर। गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफul. And ma'am, you are also president of Bridge Bhumi Foundation. What is this foundation about? एक्चुअली ये ब्रिज भूमि फाउंडेशन एक है जिसमें मुझे उन्होंने एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया है। मेरे कामों को देखते हुए, जो मैं ग्रास रूट पे काम कर रही हूँ उस काम को देखते हुए, एक ARK फाउंडेशन है और उन्होंने भी मुझे एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही बनाया है, सिर्फ इस बात को देखते हुए कि जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, जिनको इस बात की चिंता नहीं है कि यार फोटो खींची गई या नहीं, ये काम का दिखावा नहीं है, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं प्रेजेंट किया जा रहा कि ठीक है, सेवा को सेवा मान के जो किया जा रहा है। इस वजह से जो है इन दोनों लेडीज ने, जहाँ इनकी जो फाउंडेशन की वजह, इनकी टीम से जो है मुझे एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया है। वंडरफुल। एंड मैम, आपने जोश टॉक्स में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, वहां पे भी आप स्पीकर रही हैं। वहां का आपका कैसा जी। एक्सपीरियंस रहा? वहां पे आप कैसे, किस तरह से आपने सब ये चीजें मैनेज करी? एक्चुअली सब कुछ देखो, एक बार आप रास्ते पे चल पड़ते हो ना, तो उसके बाद आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। 21 दिसंबर 2019 में मुझे एक कंपटीशन के लिए जाना था गुड़गांव। तो ऐसी लड़की जो कभी पंजाब से बाहर नहीं निकली थी, उसको उसके हबी ने, इतने खराब हालात थे उस टाइम दिसंबर में, ये जस्ट मैं 8 महीने पहले की बात कर रही हूँ, काफ़ी हालात ज़्यादा ख़राब थे, कोई कानून आया था उसको लेके। तो फिर भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुझे जाना है, मैंने कहा मेरा मन है, तो कहते ठीक है तू जा। तो उन्होंने सपोर्ट किया, वहाँ पे कंपटीशन था एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे वहाँ पे कंपटीशन था, इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप थी, जिसमें मेरी जो पोजीशन रही सेकंड रही। तो वहाँ से वाह, मुझे जो है लोगों के कनेक्शंस पता चले कि लोग कैसे TDX स्पीकर बनते, चो स्टॉक स्पीकर बनते। तो अब क्या था, मुझे रास्ता जानना था।
तो जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड का ढूंढा वैसे ही करते करते जो स्टॉक का ढूंढा, और पता ही नहीं चला कैसे मैं जो स्टॉक स्पीकर बन गई। ये भी यही कोरोना टाइम की ही बात है। तो इट मीन्स कि बहुत खुशी हुई। इट मीन्स कोरोना एंड कोविड-19 आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा। माइट बी। यस। बट जो भी नहीं, चल रहा है इट बाहर इज वो इट इज अच्छा नहीं है। नहीं, वो आई एग्री, आई अंडरस्टैंड कि वो नहीं है सही, बट स्टिल कि जो चीजें आपने करी, अगर रूटीन में जिस तरह से हम काम कर रहे होते हैं, तो जैसे हम नहीं लोगों का हो शेड्यूल पाता, बहुत बिजी होता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये चीजें नहीं हो हमें पाता। एक, हाँ, वो एक अप्रैल का जो मंथ था, उसने हम जैसे वर्किंग लोगों को, जब हमें लगा कि यस हम लोग बिल्कुल फ्री, हम कुछ करें, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं सोसाइटी को लेके, हम लोग हमेशा लेते हैं, हमने देना नहीं सीखा, तो आओ हम एक देना सीखे, हम सोसाइटी के लिए करेक्ट। कुछ करें, हम अपनी जैसी लेडीज के लिए कुछ करें। ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे आपने भी कुछ रिकॉर्ड्स बनाए, आपने भी कुछ इस तरह से चीजें करी, तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये वाला टाइम ना आता, तो क्योंकि मैं हमेशा ये चीज मानती हूँ कि हमें हर एक हालात में जैसे भी कंडीशंस हैं, हमें उसमें पॉजिटिविटी ही देखनी चाहिए, हमें उसमें पॉजिटिविज्म ही ढूंढना चाहिए। अगर हम उसमें पॉजिटिविटी देखते हैं, पॉजिटिविज्म हमें मिलता है, तभी हम कुछ ना कुछ नया कर पाते हैं, तभी हम कुछ लीक से हट के लोगों के लिए, जो रोल मॉडल के आप कह सकते हो, लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ माइलस्टोन जो है वो हम लोग बनाते हैं। तो करेक्ट। ये सब चीजें तो मतलब उन लोगों के लिए है जिनको सिर्फ बैठना नहीं है आपके जैसे, ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहना है, और जब हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो बढ़िया निकल के आता ही आता है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। Isn't it so? एग्जैक्टली मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि इतना कुछ मैं इन ये 4-5 महीनों में कर लूंगी। कि आज जो है मैं एक बार आकाशवाणी रेडियो जालंधर दूरदर्शन से मैं बोल चुकी हूँ, मेरा लाइव शो आ चुका है, इतने सारे लाइव शोज हो रहे हैं, लोग मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मैगजीन कवरेजेस हो रही हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब कुछ पॉसिबल भी हो पाएगा। बट वही आपने जो बोला कि अगर हम सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं और अपने आप की क्रिएटिविटी को ढूंढना चाहते हैं और जानते हैं कि कैसे हमें करना है, और हमें अपना टाइम किल ना करके दूसरों की जो हेल्प में लगाना है, तो वो मुझे लगता है कि वो अपने सपने बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। और आप कुछ अपना लाइफ का कोई बेस्ट एक्सपीरियंस अभी तक का, बेस्ट लाइफ पार्ट? का बेस्ट एक्सपीरियंस अगर अभी लेटेस्ट बात करूं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड से बेस्ट एक्सपीरियंस क्या होगा। कि जब मैं लिख रही थी तो कभी मैं पार्क में जा रही थी, कभी मैं ऊपर छत पे जा रही थी, तो कभी मैं बाबा जी के रूम में बैठ के भी जो है लिख रही थी। क्योंकि टॉपिक एक ही था, नेचर। तो नेचर में बहुत कुछ आ जाता है, आपकी लिविंग थिंग्स भी आ जाती है, आपकी नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती है, और उस भगवान के बनाए हुए बंदों के अलग अलग स्वभाव, लाइक प्यार, खुशी, उदासी, गमी, रोना, ये सब कुछ ही आ जाता है। तो मुझे लग रहा था कि ये नेचर का ही सारा पार्ट है। तो इस सब को जो कंसीडर करना, जितना मैं मैक्सिमम कंसीडर कर सकती थी इसमें, तो मैंने किया। अब आने वाले टाइम के जो सपने हैं वो इस तरह से कि मैं जैसे जो स्टॉक स्पीकर बनी हूँ, मुझे टीडीएस स्पीकर बनना है। सेकेंडली मुझे गिनीज और लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो है अप्लाई ऑल द करना वेरी है। बेस्ट। तो ऑल मतलब द वेरी इस तरह बेस्ट। से थैंक यू। तो इस तरह से बहुत सारे टारगेट्स हैं, और मुझे लगता है ऐसे कई अननोन टारगेट्स भी हैं जो मुझे अभी नहीं पता। बट कहते हैं ना, भगवान आपका सही टाइम आने पे वो सब कुछ आपको दिखाता है और आपकी हेल्प भी कर। अब फैसला तो आपको ही करना है ना कि आपको बिल्कुल। बुक करना है या नहीं, अपॉर्चुनिटी लेनी है या छोड़नी है। यस, यस एंड नो इज अप टू अस, बिल्कुल। एंड वो यस और नो ही आपके फ्यूचर से बहुत जबरदस्त कनेक्टेड है। दिस इज व्हाट आई मैं एग्री। कहती हूँ इतनी जबरदस्त कनेक्टेड है कि आपको नहीं पता चलता कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते, एक आपका लेवल बन जाता है। और अगर मैं बात करूँ, कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी वजह से हमको हरास होना पड़ता है, या फिर हम कहीं पे जाके जो है एक्सपोजर नहीं मिलता तो इतने पीछे रह जाते हैं। और आज मेरे को खुशी है कि ये 4-5 महीनों में जो भी मैंने करा, मुझे अभी तक 50 से भी ज़्यादा जो एनजीओ है एज अ कोरोना वेरियस का जो है सम्मान दे चुकी हैं। तो जब वो लोग देख के जिन्होंने एक्सपोजर नहीं दिया, हर बार पीछे करने की कोशिश करी, तो आज उनके मुंह बंद हो गए हैं। तो नेचुरल है, अच्छा ऑब्वियस। लगता है डेफिनेटली कि आप में कैपेबिलिटी है, मगर आपको आगे नहीं आने दिया जा रहा, और फिर भी आप ऐसी हिम्मत रखते हैं कि सारे पत्थरों को चीर के
बीच में से रास्ता बना के आप जो है आगे आते हो, और लोग देखते हैं कि यार इसको तो हमने पीछे किया था, ये फिर भी आगे आगे। एक्चुअली दिस इज अवर सेल्फलेसनेस स्पिरिट, जो हमारी सोसाइटी के लिए हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चले हैं, जिसके कारण ही हम लोग आगे हमारे लिए और गेट्स खुलते रहते हैं, चाहे जितने मर्जी लोग आपकी टांगे खींचने की कोशिश करें, लिटरली। करेक्ट। और ठीक है कि नहीं? बहुत जरूरी है कि इसमें इस बात को हमें डिप्रेशन में नहीं लेके जाना, टेंशन में नहीं लेके जाना कि वो उसने ऐसा कहा ऐसा कहा। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे बड़ी एग्जांपल उन लोगों की देती हूँ जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं ना, जिनका कुछ ना कुछ जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, मैं सबसे बड़ी एग्जांपल उनका देती हूँ कि यार उन लोगों को देखो जिनको किसी चीज की परवाह नहीं, और वो बिल्कुल घबराते नहीं है, बिल्कुल उनको ये नहीं महसूस होता है कोई उनके बारे में क्या कहेगा, और वो फिर भी आगे बढ़ते जाते। हम तो पूरे हैं, हमारे तो पूरे बॉडी पार्ट्स हैं, हम अच्छी तरह से ब्रेन वर्क कर रहा है, अच्छी तरह से इतने सारे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, फिर भी हमें सिर्फ एक बात की टेंशन रहती, क्या कहेंगे लोग। ये चीज हमें यही मार जाती है, और हम यही उन है लोगों से यही है सबसे बड़ा रोग, यही है सबसे बड़ा रोग, यही क्या है सबसे कहेंगे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो कहेंगे ये लोग। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं अरे यही मैं कहूंगी कि अपनी थिंकिंग को हाई रखो। यस, मैं भी हमेशा सबको यही मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि जो जो कहता है उसको कहने दो, लोगों का काम है कहना, ठीक है? कहना आपको जो करना है आप उसके कारण अपनी इच्छाओं को मत दबाओ। बिल्कुल यू नेवर नो एग्जैक्टली। कि उसके उसके अंदर क्या फोर्स है, जो आपकी उस ड्रीम्स और आपकी वो इच्छाएं जो आपकी विशेज हैं, पता नहीं आपको वो फोर्स कहाँ से कहाँ ले जाए। बट क्या करेक्ट। कहेंगे लोग ये सोचकर आप उस चीज को दबाने की कोशिश करते हो, तो वो क्या होता है, वो फिर दबी की दबी रह जाती है और आपको ऐसा लगता है बिल्कुल। यार व्हाट इज लाइफ, आपको जो लाइफ का मायना ही नहीं पता लगता। लाइफ का और मायना है 10 साल एंजॉय बाद, करो। 10 साल बाद आप पता क्या कहेंगे, काश वो जो पल आया था ना, मैं उसको संभाल लेता, मुट्ठी में कैद कर लेता, तो वो कितना अच्छा था। आज मेरी एग्जैक्ट लाइफ क्या से क्या होनी। फिर वही होता है ना, फिर एग्जैक्ट शिकायतों का, फिर अपने आप से खुद से शिकायतें उठनी शुरू हो जाती है, ब्लेम शुरू हो जाते हैं कि मैंने यस, काश वो टाइम संभाल लिया होता। तो वो काश बिल्कुल आपकी जिंदगी में ना आए। तो बहुत जरूरी है कि आपको जो चांसेस मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उनको पकड़ो, उनको अचीव करो, उनको अपने ऐसा सोचो कि वो बनी ही मेरे लिए। तो एग्जैक्टली फिर मुझे नहीं एग्जैक्टली लगता कि आपको कोई रोक पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आत्मजीत। और आपको कुछ चैलेंजेस कुछ ऐसा मिला हो जो लगता हो कि यार इसके बाद तो लगता हो कि यार अब तो लाइफ खत्म, कुछ ऐसा? काफी सारे ऐसे चांसेस मिले हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी कि ये ऐसा फियर होता है, मुझे लगता है कि आपको लगता है कि यस ये मेरी मौत आ गई, बस इसके बाद खत्म। मगर जैसे मैं कहती हूँ कि सभी लोगों की लाइफ अलग है, उनकी सिचुएशंस अलग है, उनके लाइफ के मायने सबके अलग अलग है, और जब मौत के रास्ते भी बड़े अलग अलग हैं। जब वो मौत से निकल के एक नई लाइफ में आते हैं ना, तब उनकी अगर परिभाषा सुनी जाए तो वो भी डिफरेंट ही होगी। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं, हमको लगता है कि अब लाइफ खत्म, अब लाइफ खत्म। ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो बॉडी की वजह से लाइफ खत्म, आपकी अगर रूह खत्म हो रही है तो इट मीन्स इट ऑल्सो कॉल्ड डेथ। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली ऐसा टाइम आया था जब जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर की जॉब चली गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो बहुत ही ख़राब हो गई थी, और बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर पा रही थी, और अचानक से नियर अबाउट 16 साल बाद जॉब आती है, और आपको एक ऐसा झटका दे के जाती है कि लगता है कि यस अब सब कुछ ठीक हो गया, एवरीथिंग इज सेटल्ड नाउ। तो सब कुछ अच्छा होगा, जैसे जिन चीज़ों के हम लोग हकदार हैं वो सारी की सारी आएंगी। तो मेरा ख्याल है जब जॉब आई, इतने सालों का पैसा आया, हमें सब कुछ अच्छा ही लग रहा था, और 8 महीने के बाद हमें पता चलता है कि जो हमारी मदर है उसको लास्ट स्टेज का कैंसर है। ओ तो जैसे ओ माय लाइफ थम सी गई हो, आंखों से चाहे अथरू ना बहे हो, मगर अंदर ही अंदर दिल ऐसा तड़प रहा था, दिल ऐसा रो रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। और मैं याद है कि जब मम्मा को पता चला कि उनको कैंसर है, तो मम्मा के जो हालात थे, मम्मा सब हम सबको पॉजिटिविटी दे रहे थे, ठीक है यार जो होना होगा हो जाएगा, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, जो है ना उसको अच्छे से जियो। इतना पॉजिटिव
मतलब कैसे कोई इंसान हो सकता है जब जिंदगी के आखिरी मोमेंट्स पे वो हो। और उसके ठीक 8 महीने के बाद जो है मम्मा का याददाश्त चला गया, मम्मा ने मुझे पहचानना बंद कर दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ना एक लड़की के लिए, कि उसकी मदर उसको पहचान नहीं पा रही, उसको अपने पास नहीं आने दे रही है, और सिर्फ मैं उनके पास थी। और मुझे याद है कि जब उनका आखिरी टाइम चल रहा था, लास्ट 1 महीना और 10 दिन जो बाकी थे, उसमें मैं उस लेडी जो मेरी मदर थी, मैं उसको उसकी मदर बन के पाला। मतलब वो मैंने उनको अपनी गुड़िया बना लिया और मैं खुद उनकी मदर बन गई। और आज भी जब मैं याद करती हूँ कि मुझे अभी तक मेरे लिप्स पे स्पर्श, अपने हाथों पे स्पर्श याद आ जाता है जब भी उनको याद करती हूँ, कि इस तरह से मैंने जो लास्ट किस उनको किया था, जो लास्ट मेरे उन्होंने जो हाथ पकड़ के ऊपर बैठे थे, तो एक तरह से ऐसे ही लग रहा था जब उनकी डेथ हुई है, साइलेंट डेथ हुई। सुबह हमारे पेपर थे, एग्जाम थे फाइनल, तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। बट लाइफ रुकती नहीं है किसी के जाने के बाद, और किसी के जाने से उसकी यादें नहीं चली जाती, और ना ही उसकी जो जगह होती है वो भरी जा सकती है, वो हमारे दिल में जिंदा है। तो ज़रूरी हो गया था कि अब जो सिचुएशन आई थी लाइफ की, वो हार्ड थी, वो ज़्यादा स्ट्रगल भरी थी, और उसमें से कैसे निकल के जाना है। क्योंकि जब आप समाज में आते हो, सोसाइटी में आते हो, घर से बाहर निकलते हो, तो आपको नहीं पता कि आपको जितने लोग मिल रहे हैं उनमें से अच्छे कितने हैं, आपका भला कितना सोचे, और उनमें से बुरे कितने। डिसाइड आपको करना है, आपको चूज करना है कि आप किस सिचुएशन को किस वे से हैंडल कर रहे हो। बहुत सारे लोग आपको धक्का मारने वाले भी मिलेंगे, हाथ पकड़ने वाले भी मिलेंगे, मगर चूज हमें करना है, क्योंकि किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो क्या है, उसकी फितरत क्या है। बट आत्मजीत, व्हाट आई फील कि हमें हमेशा इस तरह से लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, हमें इस तरह से गाइड करना चाहिए कि हम एक दूसरे की सपोर्ट बने। व्हाट यू से अबाउट दिस? करेक्ट। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे लोगों के एक और प्रॉब्लम है, हम पता क्या करते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। जब हम एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं तब हमारी लाइफ और मतलब क्या बोलूं बैड हो जाती है, दूबर हो जाती है, ठीक है। मैस तो हो जाता है हम exactly. लोगों को लगता है कि हम लोग इसकी हेल्प कर रहे हैं तो डेफिनेटली वन डे ही और शी विल हेल्प अस। तो ऐसा नहीं जब होता है तब हमें लगता है कि यार ये मतलब मैंने गलती कर दी, मैंने उस टाइम पे हेल्प करी। तो सबसे बड़ी बात है कि दूसरों की हेल्प करो, मगर उम्मीद मत रखो कि एग्जैक्टली। आपकी वो हेल्प करेगा। आपको अगर उम्मीद रखनी है तो सिर्फ अपने आप से रखो और भगवान से रखो, क्योंकि किसी बिल्कुल। के बदलने से खुद को नहीं बदलना है हमें। अगर कोई जी। बदल रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है, मगर हम खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम बिल्कुल। दूसरे को देखते हुए उसके जैसा गलत रास्ता अपना लेंगे तो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हम है, हमारे नेचर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जी। ठीक है ना। जी मैम। तो बहुत जी। जरूरी है कि विदाउट एक्सपेक्टेशंस हम दूसरों की मदद करते रहें, कॉन्टिन्यूसली करते रहें, क्योंकि जो जिसका स्वभाव है, जो जिसको जैसा कार्य करने का भगवान ने चांस दिया है वो वही करेगा। अगर एक बंदे को आपकी बुराई के लिए भगवान ने ड्यूटी दी है तो भाई वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। मत रोकिए ओके। उसको उसकी ड्यूटी करने से। आपकी ड्यूटी क्या है, आपको अच्छा करना है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो यस। अगर हम बिल्कुल। उसको उसकी ड्यूटी करने से रोक रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम में भी वो जो ना दिमाग में वो भरा हुआ है, कहीं ना कहीं भाई क्या कहेंगे लोग, एग्जैक्टली वही भरा हुआ है। तो नहीं, भाई जिसको जो ड्यूटी भगवान ने दी है करने दो। हम तो चाहेंगे कि हम उसके आजू बाजू ऐसा माहौल बना दें कि वो वाली जो ड्यूटी है वो छोड़ के वो अच्छी वाली ड्यूटीज करे। ठीक है कि नहीं? मगर वो अच्छा कहते आत्मजीत हैं ना मैम। कि जी, मगर वो जी। कहते हैं ना जी। कि हम दोनों तरह के लोगों में रहते, प्यार करने वाले भी और नफरत करने वाले भी। प्यार करने वाले लोगों के दिल में रहते और नफरत करने वाले लोगों के दिमाग दिमाग में में रहते रहते हैं। हैं। ठीक है। तो एग्जैक्टली किसी न एग्जैक्टली। किसी तरह से उनके अंदर तो घुसे हैं ना। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल अगर उसको बिल्कुल, सो बदलना एप्टली, होगा, यस, वेरी ट्रू। अगर उसको बदलना होगा, जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो सही रास्ता पकड़ ले, डेफिनेटली कौन नहीं चाहेगा। अगर उसको बदलना होगा तो वो तब बदलेगा जब आप कॉन्टिन्यूसली अच्छे काम करते रहेंगे, तो वो देखेगा, एग्जैक्टली। एक दिन तो उसको शर्म आएगी। मगर अगर हम अपना काम छोड़ के उसको देखने लगे तो डेफिनेटली ही नहीं, और शी विल वो तो नॉट चेंज।
नो 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 नो, ठीक वो है तो ना? आप किसी के दिमाग में यस घोल के कुछ पिला ही नहीं सकते हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा आत्मजीत मैम, तो मुझे आप एक चीज और बताओ। जब मैंने आपके बारे में मुझे पता चला कि आपने इतने सारे हम काम करा हुआ है, और अमृतसर में रह के हमारी अमृतसर की हमारी एक खुद की कॉलीग हैं, जो फ्रेंड हैं, जो इतने प्लेटफॉर्म्स पे जिनको रिवॉर्ड्स मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, और इतना डाउन टू अर्थ है वो, और इतना काम कर रहे हैं, तो आप अभी तक कहाँ छुपे हुए थे? शायद किसी पहाड़ के पीछे, किसी ऐसे नहीं। कोने में छुपी हुई थी कि हम्म, जिसको लग रहा था कि नहीं बाहर ना आया जाए, क्योंकि देखो हम्म, जो सेवा होती है दिखाने का काम नहीं है, ये मैं मानती हूँ। तो कहीं हम्म, जगह पे आप ये बोल सकते हो कि मुझे एक्सपोजर नहीं मिल पाया, मैं नहीं आगे आ पाई, या फिर कई ऐसी जगह दिखी जहाँ पे एक्सपोजर मिल रहा था, वहां पे बनावटीपन ज्यादा था, मुखौटे ज्यादा थे, और मुझे नहीं लगा, तो मैं चुपचाप रास्ता काट के निकलती रही। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं हर एक बंदे को ये बताने बैठूं, या हर एक सोसाइटी को ये बताने बैठूं कि मुझे तेरी ये बात नहीं पसंद। वो कहेगा अगर नहीं पसंद है तो छोड़ के चली जाना। नो जी डाउट मैं बिल्कुल। काफी सारी एनजीओ के साथ कनेक्टेड हूँ, बट मुझे अपनी एनजीओ खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे तो अपने ढंग से काम करना था ना। क्योंकि मेरी एग्जैक्टली। एनजीओ का एक रूल है, जो मैं स्कूल चला रही हूँ, मैं उस एनजीओ की बात कर रही हूँ। मेरी एक एनजीओ का रूल है कि अगर किसी को वहां पे आके काम देखना है, ही और शी वेलकम ऑलवेज, बट मेरे से कोई बुके या कोई वो शील्ड या मतलब कुछ सम्मान में जो है रिस्पेक्ट में, वो मेरे से कुछ उम्मीद मत करे। बिकॉज जितने का मैं बुके खरीदने जाऊंगी या जितने का मैं उसके लिए सम्मान करने के लिए उसके लिए शील्ड बनवाऊंगी, मुझे लगता है उसमें मेरी 5 कॉपीज आ जाएंगी। तो बेटर क्या है कि मैं 5 कॉपीज खरीदना जरूरी समझती हूँ और उसको थमा दूंगी कि तू दे, मगर मेरे से कुछ वेरी ऐसी उम्मीद नाइस। ना रखे। तो एक बार मुझे याद है 2018 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके पोते सरदार रणदीप कोहली जी वहां पे आए थे, और जब वो आए थे अपनी पूरी टीम लेके आए थे, पूरे मीडिया के साथ वो आए थे, तो इतने वो हम्बल पर्सन है, इतने अच्छे यस, पर्सन है कि आई नो हिम मतलब पर्सनली, एग्जैक्टली। तो मतलब आपको उनके साथ बात करके ऐसा लगेगा कि आपके अंदर भी इतना रस भर दिया उन्होंने अपना, अच्छे कामों का इतनी पॉजिटिविटी भर दी है। तो मैंने उनको भी एक ही बात बोली थी कि वीर जी मेरी सोसाइटी का ये रूल है, तो प्लीज आप इतने लोग लेके आए हो, इतनी टीम लेके आए हो, इतना मीडिया लेके आए हो, तो बट प्लीज मेरे से ये चीज एक्सपेक्ट मत करना कि मैंने आपके लिए कोई वो ट्रॉफी बना के रखी है, या फिर मैं आपको बुके दूंगी तो इस तरह से मैं आपकी टीम का वेलकम करूंगी, मेरे से नहीं होगा। हाँ, मैं कुछ ऐसी चीजें लेके आई हूँ जो मेरे स्कूल के बच्चों के लिए काम आ जाए, वो आप प्लीज जो है अपने हाथों से दें, वो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये एक चीज थी जो मैं सबसे डिफरेंट करना चाहती थी, बिकॉज मैं हर सोसाइटी से भाग क्यों रही थी, या फिर कनेक्टेड थी बट ऊपर ऊपर से, ठीक है काम कर दिया, जिसको जितना मॉनेटरी टर्म्स चाहिए वो मैंने प्रोवाइड कर दी, बट बेसिक जो मुझे ग्रास रूट पे काम करना था, तो वो फिर जरूरी था कि मैं खुद ही शुरू करूं। ये जरूरी एग्जैक्टली, हो गया था कि मुझे दूसरों की कमियां निकालने के लिए टाइम नहीं चाहिए, बट मुझे वो चीज को इम्प्रूव करके अपने आप में लेके आके ऐसा काम कुछ करना है। परफेक्ट। बट मुझे यही चीजें आपकी बहुत इंप्रेस करी कि आप लीग से हटके, ठीक है, और आपने हमेशा प्रोडक्टिव चीजों के लिए कि यस, ये एक प्रैक्टिकल चीज है, इस प्रैक्टिकल के लिए मुझे दिखावा नहीं करना, तो मुझे वो चीजें ही आपकी इंप्रेस करी थी। और मैं चाहती थी कि हमारे ग्रुप में जो इतने सारे हमारी बहनें हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको भी थोड़ा सा इन सब चीजों के साथ हम रूबरू करवाएं। तो मैम, अगर हम बात करते हैं मॉनेटरी टर्म्स की या जरूरी, फाइनेंसिस की। क्योंकि जरूरी पता क्या हो जाता है, अगर देखिए मुझे सड़कों के टोए भरने थे, तो अगर मुझे दिखावा करना है तो डेफिनेटली मैं क्या करती कि दिन में, डे टाइम में मैं सड़क एक वन साइडेड वन वे करके सड़क रोकती और मैं करती अपना काम, ठीक है ना। बट यस, दिस इज नॉट द सोल्यूशन, ये आप लोगों को तंग कर रहे हो, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली। अगर मुझे पता था कि नहीं मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मुझे लगता है एक जो पत्थर होता है ना, वो पत्थर भी आपको दुआ देता है। जब आप पत्थर से टकराते हो तो पत्थर दो बातें बोलता है कि देख भाई सुन,
अगर तू मेरे को यहाँ से नहीं हटाएगा तो डेफिनेटली कोई और आके गिरेगा और गाली देके जाएगा। अगर तू मुझे हटा देगा, साइड पे रख देगा, तो तू एक नहीं ना जाने कितने लोगों का भला कर रहा है जो आने से टकराने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जरूरी था कि आपको सड़कों के टोए भरने थे, ना कि दूसरों को दिखाना था। तो जब ऑब्वियस है, अगर वो सड़क बिल्कुल ठीक हो गई है, रोड बिल्कुल ठीक हो गई है, तो वहां से जितनी गाड़ियां गुजर रही हैं या प्रेग्नेंट लेडीज गुजर रही हैं, तो डेफिनेटली वो भगवान देख रहा है ना। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली वो अपने आप ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि इस हमारे थॉट प्लान्स को बहुत सारे लोगों को सुनना चाहिए, कम से कम हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी जरूरी है सुनना ना, क्योंकि वो ज्यादातर उन सड़कों का मुहूर्त तभी करते हैं जब इलेक्शंस पास आने वाले होते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी नो। यस, दिस इज दिखावा, एक्चुअली दिस इज दिखावा कि हाँ भाई मैंने ये काम कर दिया, नाउ गिव मी योर वोट। तो लोगों को जरूरत है जागरूक होने का, लोगों को किसी के पीछे नहीं बनेगी, तुम मेरा काम करवा के दो, तुम करवा के दो। उनको आपसे इंस्पिरेशंस लेनी चाहिए कि अपना काम, सड़क भी यार हमारी है, ये भी हमारा है, वो भी हमारा है, तो कॉलोनीज सोसाइटीज मिलके करे ना, क्यों नहीं कर सकते? अगर एक बंदा इंडिविजुअल यस 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 ये सोच के चले कि अगर आज हम मिनिस्टर बने तो हम भी ऐसे ही कॉमन मैन ही थे जो आज इन्हीं लोगों ने उठा के ऊपर बिठाया। अगर आप बिना किसी को डिस्टर्ब किए उस सड़क का मुहूर्त भी कर देंगे तो क्या वो कवरेज मीडिया में नहीं होगी? ज्यादा होगी, आपको ज्यादा वो प्रशंसा मिलेगी। सोच है और एक लेवल है, थिंकिंग लेवल है, उनका लेवल है ही ऐसा है, व्हाट वी मस्ट से, क्योंकि उनके आजू बाजू लोग ही ऐसे, उनके पास एजुकेशन क्लास अगर हम कहें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ समझदार लोग हैं। ठीक है, दे आर इन डर्टी एंड पॉलिटिक्स, बट मतलब हमने तो एक खुशामदी का ऐसा चक्कर बना रखा है, ऐसा घेरा बना रखा है ना, तो उससे हम बाहर ही नहीं निकलना चाहते। जो जितनी कुछ ज्यादा खुशामद करता है वो अच्छा उसमें एक चीज बहुत बढ़िया है कि अगर हमारी सोसाइटी, हम लेडीज कुछ थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे, एजुकेट हो जाएंगे इसके बारे में, तो कोई भी आपको कभी भी मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लॉइट कर सकता है या यूज कर सकता है। आपकी खुद की अवेयरनेस जी, हाँ, उसके लिए आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर मैं भी बोलूंगी, अकेली अवेयरनेस भी कुछ नहीं करेगी, गट्स काम करेंगे। एग्जैक्टली, गट्स तो चाहिए। और लेडीज प्लीज सब सुन लीजिए कि आज के बाद हमने गट्स के ऊपर चलना है, और गट्स आप में होने चाहिए, गलत को गलत कहने के, सही को सही कहने के। मैं हमेशा ये कहती हूँ, गलत को गलत कहना सीखो यार, सीखो। कब तक यस सर, यस बॉस, यस सर कहते रहोगे? गलत है तो मीन्स गलत है, सही है तो मीन्स सही है। और ये शायद मेरी कुछ राशि के साथ मिलता है। मैं आपको एक बात और यकीनन बता देती हूँ कि हम में से कई ऐसी लेडीज है जिनको अवेयरनेस है भी, और कई फील्ड जॉब में, जहाँ अपनी अगर मैं बात करूँ, जब वो जवान थी, यंग थी, तो जब वो फील्ड जॉब में पहली बार आई होंगी तो डेफिनेटली उनके साथ भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। जैसे कभी बॉस ने गलत हाथ लगा दिया या कभी किसी ने गलत बात कह दी, तो हमने तब आवाज नहीं उठाई, वो टाइम निकल गया। अब तो जाग जाओ, अब तो कुछ जो है उनका जवाब दे पाए, क्योंकि इन लोगों की हिम्मत बढ़ रही है अब। और अगर इनके कहने पे हम लड़कियां सुसाइड करना शुरू कर दे तो इनकी तो डेफिनेटली इनकी थिंकिंग जीत जाएगी। तो इनको जिताना है हमें? नहीं, हमें जिताना नहीं है, एट नो कॉस्ट। एग्जैक्टली, इनकी थिंकिंग को खत्म करना। एग्जैक्टली। और हमें अपनी बेटियों को, बेटों को भी इस चीज के बारे में एजुकेट करना है, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है, हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वही हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। जो हमने देख लिया उसके एक्सपीरियंस से हम अच्छी अच्छी चीजें, अच्छा क्या हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, किस तरह से हम बच्चों को एजुकेट, अवेयर और उनको गट्स से भरपूर कर सकते हैं कि वो उस चीज के लिए अपनी आवाज उठाएं। तभी, क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता जब तक एज सोसाइटी हम लोग कलेक्टिवली कोई एफर्ट ना डालें। मैम, आप हमारे लेडीज को, हमारे ग्रुप की लेडीज को, या टोटलिटी में अगर मैं बात करूं कि अमृतसर की लेडीज के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? बीइंग अ वुमेन, आप क्या उनको गाइड करना चाहोगे? क्या व्हाट विल बी योर सजेशंस एंड हाउ विल यू गाइड आवर गर्ल्स? देखिए, जैसा माहौल चल रहा है, आज का डे इंडिपेंडेंस का है, बड़ा इम्पोर्टेंट डे। इंडिपेंडेंस का माने आज़ादी। और सेकंड बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कोरोना की वजह से हालात हो गए, हम लोगों की जॉब जा चुकी है, मेरी भी जा चुकी, मैं अपनी भी बात करूं
तो मुझे पता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें आ रही हैं लेडीज़ को भी आ रही है, क्योंकि कई लेडीज़ ऐसी होती हैं, इंडिपेंडेंट होती है, अपने घर का खर्चा अपने तरीके से चलाना पसंद करती हैं। तो जैसे कि आई एम अ ब्रेन ट्रेनर, जो हमने पहले बात नहीं कर पाए। तो इन द ब्रेन ट्रेनिंग में मैंने ये ट्रेनिंग भी जो है कोरोना के टाइम पे ही मैंने करी थी। तो आज मैं पंजाब और हरियाणा की हेड ट्रेनर बन चुकी हुई हूँ। और इसमें मैं बेसिकली क्या करवाती हूँ, उसके बाद मैं मैसेज के ऊपर आती हूँ। इसमें हम बेसिकली ये करवाते हैं कि 16 दिन की ये ट्रेनिंग है, जिसमें बच्चों के ब्रेन के ऐसे सेल एक्टिव कर देती हूँ कि वो अगर उनकी आंखों पे आप पट्टी भी बांध दो तो वो कुछ भी देख सकते हैं। जैसे आप सामने बैठे हो, आपके कपड़ों का कलर बता सकते हैं, इसमें कितने कलर्स हैं, आपने जो पैरों में स्लीपर्स पहने हैं या नहीं पहने रखा है, क्या है उसके हाथ में, राइट हैंड में क्या है, और आप उनको कोई किताब दो वो पढ़ सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, सारा के सारे काम वो वाह आंखों पे पट्टी बांध के कर सकते हैं। वाह कोई भी गेम वाह, खेल सकते हैं, अगर आप उनको बोलो कैरम बोर्ड खेलो तो वो भी खेल सकते हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग जो वंडरफुल। है मैं बच्चों को दे रही हूँ, 16 दिन की ये ट्रेनिंग है। और सिर्फ, मैं और यू मीन टू से सिर्फ 16 डेज, 16 दिन बस? यस, और ओके। इस बात का फायदा पूरी उम्र होगा। ये नहीं है कि ठीक है 16 दिन करवा दिया, ये जो ब्लाइंड फोल्ड वाला कॉन्सेप्ट ये सिर्फ ये सारी उम्र चले के बच्चों को ये मैं ट्रेनिंग देती हूँ। और इसका एक और बेनिफिट जो खास है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो क्या है, बीइंग अ मदर, बीइंग अ टीचर, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बात कर रही हूँ कि कोरोना की वजह से बच्चे घर पे बैठे टिक के नहीं पढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस लगती है, बच्चे काम नहीं खत्म करना चाहते, हर वक्त वो मोबाइल और टीवी को लगे हुए हैं, अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही, बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल नहीं है, लर्निंग नहीं हो पा रही। अगर ऑनलाइन टेस्ट आ रहे हैं तो बच्चे को लर्निंग में एक पेज लर्न करना घंटा लग रहा है, जहाँ आधा घंटा लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। तो ये ट्रेनिंग उन बच्चों के लिए स्पेशल है कि बच्चों का जो 1 घंटा लग रहा है 2 पेज को लर्न करने में, वो सिर्फ 15 मिनट में लर्न होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, वाह, ये वाले रिजल्ट्स है ना जो 16 दिन की ट्रेनिंग के, ये वेरी फर्स्ट डे से आने शुरू हो जाए। ये नहीं वंडरफुल। है कि मतलब 16 दिन की ट्रेनिंग होगी उसके बाद आएंगे, नहीं, आपको पहले दिन से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और आपका जो बच्चा जैसे उसको कुछ भूल जाता है, सुबह जाता है पेपर में भूल गया, या टीचर ने डांट दिया, रोना शुरू कर दिया, बहुत इमोशनल होते, तो ये ट्रेनिंग है इस चीज को भी बहुत कंट्रोल करती है कि आपके बच्चे का इमोशनल लेवल जो है वो सही करती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अब तो जो होना था हो गया, कोरोना आ गया, 4-5 महीने हो गए, जॉब्स हमारी जा चुकी हैं। तो बात कर रहे थे इंडिपेंडेंस डे की, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने माइंड को पॉजिटिविटी में लेके आए, क्योंकि अब कितनी देर हम लोग रोएंगे ना, हमारी जॉब जा चुकी है, हमें हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं। तो यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप की क्रिएटिविटी को ढूंढिए। जैसे मैंने इन छुट्टियों में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इतनी सारी एनजीओस के साथ मिलके काम किया, अवार्ड्स जीते मेरे इस साल के जो हैं 11 to 12 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स में सिलेक्ट हो चुकी हैं इस साल की। तो वंडरफुल, यही कहना चाहूंगी कंग्रेचुलेशन। कि अपने, थैंक यू मैम, अपने क्रिएटिविटी को ढूंढिए, मी टाइम को निकाल के अपने आप का अंदर ढूंढिए, और इस तरह से काम करना शुरू करें कि आप इंडिपेंडेंट फिर हो जाएं। आपकी जब पुरानी जॉब वापस आएगी आएगी, मगर तब तक क्या करना है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले ये 6 महीनों में हमारा कुछ हो पाएगा। जैसे मैं टीचर हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 9 महीनों से पहले जो है मैं दोबारा स्कूल भी जा पाऊंगी, या फिर मैं दोबारा रिज्वाइन कर पाऊँ। मगर उतना टाइम क्या, मेरी एक इंडिपेंडेंट लाइफ है जिसमें मुझे लगता है कि नहीं, मेरे पास खुद के अपनी कमाई के पैसे होने चाहिए, मैं क्यों दूसरों से मांगू। तो बहुत बिल्कुल जरूरी है यहाँ से हमें इंडिपेंडेंट होने की, यहीं से सोच आएगी, यहीं से क्रिएटिविटी आएगी, यहीं से आप परफॉर्म करोगे, और यहीं से रिजल्ट आएंगे। तो एग्जैक्टली। इंडिपेंडेंट हमें यहाँ से होना है। अगर हम कहें आत्मनिर्भर भारत, तो हमें खुद को भी आत्मनिर्भर बनाना है। अगर हम क्योंकि एक गवर्नमेंट एक, ने तो बोल दिया है, गवर्नमेंट ने बोल दिया आत्मनिर्भर बन जाओ, तो वो तो बोल रहे हैं ना कि हमारे पास जॉब्स नहीं है आपके लिए, तो करो कुछ एग्जैक्टली। ऐसा कि खुद जो अपने लिए भी, क्योंकि हमारे से ही सोसाइटी बनेगी, हमारे से ही समाज बनेगा, हमारे से ही देश बनेगा।
तो देश तो तभी चलेगा अगर हम यहाँ से इंडिपेंडेंट, वरना 15 अगस्त हर साल आती है, 26 जनवरी हर साल आती, वैसे ही निकल जाती, बधाइयां दे दी, मैसेज डाल दिए, तो क्या मतलब एक्चुअल मीनिंग कहीं पे नजर नहीं आता, वो खत्म हो जाता है। वो जरूरी है कि हम लोग यहाँ से इंडिपेंडेंट हो जाएं, थिंकिंग में इंडिपेंडेंट हो जाएं, कुछ सोचें कि क्या कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, कहीं दूर नहीं मुझे जाना है, मैं यहीं पे हम हमारे सामने जो एग्जांपल बैठी हुई है ऑरिफ्लेम की हेड रूबी मैम, तो कहीं दूर क्यों भागना ना, इंस्पिरेशन तो यही है हमारे लिए सबसे बड़ी। तो अगर ये कर सकते हैं तो व्हाई वी नॉट, हम क्यों नहीं कर सकते। यस देखिए किसी ना किसी चीज को लाइफ में कभी ना कभी तो जाके सीखना ही है, कभी ना कभी तो एबीसी भी सीखी थी, साइकिल चलाना भी सीखा था, तो क्या इस समय हम क्या बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं? नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब मर्जी सीखो। रूल्स तो हर एक चीज में होते ही हैं और हमें मानने भी होते हैं। अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो रूल्स तो उसके भी है ना। अगर आप बोले हैं कि सीधी 10th पौड़ी पे चढ़ जाए तो इट कांट बी पॉसिबल, आपको 1 by 1 ही चढ़ना पड़ेगा ना। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई उम्र फिक्स की गई है सीखने के लिए कि यार ये बिजनेस में ऐसे नहीं आ सकते। नहीं, हम लोग आ सकते हैं, कर सकते हैं, बस करने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने आप को पुशअप दीजिए, जरूरी है। नहीं देंगे तो दुनिया आपके बिना भी चल रही है और बाकी लेडीज आगे भी जा रही है। वो तो सब कुछ चल ही रहा है, रुका कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं रुका हुआ। आप करेंगे, आपके लिए अच्छा, दूसरों को अच्छा लगेगा, मगर आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं रुका हुआ, सब कुछ चल रहा है। बात तो ये है कि आप पीछे रह जाएंगे। और मुझे अपनी बात करूं तो मुझे पीछे नहीं रहना। एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं रहना। मुझे भी नहीं रहना। अगर स्पिरिट है, अगर स्पिरिट है तो डेफिनेटली हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ कि जो हमें रोक सके। बिल्कुल, एग्जैक्टली, यस मैम, आई एम टोटली एग्री विद यू। ठीक है, और मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे इस तरह का लिटरेचर पढ़ना, इन चीजों के ऊपर रिसर्च करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। यस, एज इज जस्ट अ नंबर। और कभी अपनी मतलब क्रिएटिविटी में ना एज को तो आड़े आने ही मत दो ना। अगर जिस दिन आपने अभी वो लेटेस्ट पिक्चर आई है सांड की आंख, अगर वो जिसने देखी है ना, तो मुझे लगता है कि उसके मतलब उसके अंदर तो ऐसी पॉजिटिविटी भर गई होगी, ऐसी पावर भर गई होगी कि देखो यार, मतलब कि क्या ये दादियां कैसे मतलब शूटर बन गई और घर वालों को पता ही नहीं। यही अच्छा एग्जैक्टली मैं अगर बताऊं, मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ है। मेरे मदर के जाने के बाद मैं मदर के रहते रहते मैं जस्ट एक चेस की स्टेट लेवल प्लेयर थी। और मैं स्टेज पे कभी कभार जस्ट एंकरिंग कर लेती थी और जो पोएट्री कंपटीशन थे वो कर लेती थी। इसके अलावा मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया था। और जब मेरे मदर के जस्ट मेरी एज थी 22, ठीक है, तो 22 के बाद जब मेरे मदर चले गए, अब मुझे सोसाइटी में आना था, तो सबसे बड़ी बात पता क्या हुई कि मुझे अब पता चला कि मुझे करना क्या है। मैं ये नहीं कह रही कि मम्मा के जाने के बाद मुझे कोई फायदा हुआ, बट नहीं, मुझे ये पता चला कि अब मैं अकेली रह गई हूँ, तो अब मुझे देखना है कि मेरे साथ कौन है। और यू कांट बिलीव, मैंने उसके बाद ये इन 8 सालों में, अभी मेरी 30 एज है, तो 22 में मम्मा एक्सपायर हुए हैं, मेरी एज 22 थी। तो इन 8 सालों में वो कुछ किया, और आप यकीन नहीं करोगे, यू कांट बिलीव, अभी तक मेरे खुद के फादर और ब्रदर को नहीं पता कि मैं क्या क्या अचीव कर चुकी हूँ और क्या क्या सेवा करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, अभी तक नहीं। वाह, वंडरफुल। बट उनको कैसे नहीं पता चला? बस यही They don't था interfere. कि They don't interfere. They don't नहीं, interfere. नहीं, मुझे ना एक्चुअली 1-2 बार उनको मैंने बोला कि मुझे जस्ट ऐसे कराटे सीखने हैं या मुझे गतका सीखना है, कहने लगे क्या जरूरत है। तो अगर मम्मा होते तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम आनी नहीं थी। तो जब मैंने देखा कि यार ये पॉसिबल नहीं इस तरह से, तो वही काम, सोए उठे, जॉब पे गए, खाया पिया, खत्म। तो अब मुझे तो कुछ क्रिएटिविटी करनी थी। तो मुझे याद है कि मेरे मम्मा का एक सपना था कि मैं कभी जालंधर दूरदर्शन पे आऊं, वहां पे आके प्रेजेंट करूं, बोलूं कुछ। तो मैंने ना एक बार पापा का टटोला, भाई को टटोला, भाई छोटा ही था, 4 साल छोटा मेरे से। और जब मैंने देखा कि ये नहीं जाने देंगे, तो मैंने क्या किया, जॉब पे तो जाती ही थी, जॉब पे हाफ मारा, हाफ डे लिया,
और भाग गई जलंधर। 2 घंटे का रास्ता था, 2 घंटे में शूटिंग कंप्लीट किया और 2 घंटे में शाम को वापस। जैसे मैं डेली जिस टाइम पे घर आती थी वैसे उस टाइम पे घर आ गई, क्योंकि मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी, इसलिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। अब शो तो कर रही, अब वहां से एक लेटर घर पे आनी थी 2500 रुपीज की। अगर आप जलंधर दूरदर्शन पे कुछ भी प्रेजेंट करते हो वो आपको बहुत हैंडसम अमाउंट दे। अब वो भी एक टेंशन थी। सेकेंडली टेंशन थी कि एक हफ्ते बाद टेलीकास्ट होना था उसका, क्योंकि वो रिकॉर्डेड था प्रोग्राम। तो बाय लकीली या बाय अनलकीली आप कुछ भी बोलो कि वो प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ और वो पापा देख रहे थे। मैंने कहा अब आधे घंटे का प्रोग्राम है और आधे घंटे के बाद मैंने दिमाग, मतलब वो आधा घंटा मेरा दिमाग चलता रहा कि पापा क्या सवाल करेंगे ये आधे घंटे खत्म होने के बाद। अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया, अगर पापा ने ये सवाल पूछा तो मैं ये आंसर दूंगी, ये पूछो वही हुआ। पापा ने एक सवाल पूछा, शूटिंग किधर हुआ था, एक ही सवाल पूछा। मैंने कहा अमृतसर में, बात खत्म, बच गई। उसके बाद मुझे बड़ी अमेजिंग जो सेवा मिली वो मिली गोल्डन टेम्पल के अंदर। पेंटिंग हुई है जो फर्स्ट मंजिल जहाँ पे हैंड रिटन बाबा जी का स्वरूप है ना, वहाँ पे पेंटिंग हुई है दीवारों पे जी। अब मैंने कभी पेंटिंग नहीं की थी, मतलब मैंने कभी एबीसी भी नहीं सीखी थी, तो मुझे वो करनी थी। तो वहां पे जो लड़कियां आई थी, जो टीम थी वो ले की थी, लद्दाख से लड़कियां आई हुई थी। तो उनसे बात करी कि यार आई वांट टू डू इट। तो एक दिन का टाइम लिया और नेक्स्ट डे मुझे परमिशन दे दी। एंड यू कैंट बिलीव, ले की लड़कियों के बाद हमारी पंजाब की टीम थी, पंजाब की टीम के बाद आसाम की लड़कियां जो सोना लगाने आई थी, और 1.25 साल में उनके साथ सेवा करती रही एज अ वॉलंटियर। और पापा को घर पे कानो कान खबर भी नहीं थी, किसी को खबर नहीं थी। और सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले, जहाँ पे मैं जॉब करती थी, स्कूल जाने से पहले मैंने डेली गोल्डन टेम्पल का जरूर चक्कर लगाना होता था। और वहां पे एक बड़ी खास सेवा होती थी जो मेरी जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैं कहती हूँ कि अगर मुझे किसी मुश्किल टाइम से निकाला तो उस सेवा ने निकाला है। वो सेवा क्या थी जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ, वो ये थी कि दरबार साहब के बाद जो घंटा घर वाली साइड है, वहां पे एक अंकल हैं जो 7 to 9 पिछले 25 साल से कॉन्टिन्यूसली उन लोगों की मलम पट्टी करते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, लाइक रिक्शा पुलिस, भिखारी हैं, एवरीवन वहां पे जो भी आ सकते हैं। और आपकी ये वाली जो उंगली है ना, आप हाइट लगा लीजिए, उनके जख्मों में उनके जो चोटें आई हैं, इतने इतने कीड़े हैं, लंबे लंबे, इतने इतने लंबे कीड़े हैं। और वो बिना कोई पैसा लिए उनके कीड़े निकाल के उनकी डेली मलम पट्टी करते हैं और उनको दवाई देते हैं। और न जाने 25 साल में कितने लोग वहां से ठीक हुए। और मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि मम्मा के जाने के बाद जैसे मैं अकेली रह गई थी, मुझे पूरा घर काटने को आता था, तो मैं बड़ी मुश्किल में थी, मैं डिप्रेशन में जा रही थी, बिकॉज भाई अपने कॉलेज चला जाता था, पापा की जॉब थी चंडीगढ़, मैं यहाँ पे अकेली और अपने भाई के साथ रहती। तो मेरे लिए जरूरी था कि कुछ नया किया जाए। जो मैं अपना टाइम है 10 घंटे, मैं वो कहाँ बिताऊं ना, भाई तो कॉलेज चला गया, पापा उधर है चंडीगढ़ में, तो मैं कहाँ जाऊँ ना, मुझे भी तो कुछ खुद के लिए करना है ना। तो मैं बाबा जी उनके का घर वहां इज द पे बेस्ट जाके, ऑप्शन। बाबा जी का घर इज द और बेस्ट मैंने ऑप्शन। वहां पे जाके जो मैंने उनसे सारी मलम पट्टी सीखी, उनसे उनके साथ करती रही और बहुत टाइम मैंने उनके साथ निकाला। और यू कांट बिलीव कि जहाँ पे मेरी शादी हुई वो भी ऐसे घर में हुई, इतना बड़ा परिवार और सारा ही सारा सेवा वाला परिवार, और सारे वो उन अंकल को जानते थे, जो जिस अंकल की बात कर रही हूँ ना, वो जो मलम पट्टी वाले थे। और सारे एक दूसरे के नोन निकले, और नोन भी इतने पुराने, कम से कम 25-30 साल पुराना रिलेशन। और बस एक ही श्योरिटी थी, कहते तू बेफिक्र होके उस घर में हाँ बोल दे, तू चली जा, तेरे को किसी किस्म की जो है मुश्किल नहीं आई। और वाकई जिन लोगों ने उनके बारे में बताया और सारी के सारी जो रिपोर्ट्स मुझे दी, जो होता है ये वेरिफिकेशन करनी होती है, तो इतना मतलब हमारी शादी में ना, हमारी शादी में जितने लोग थे वो कॉमन थे। तो मेरे हबी ने क्या किया, शगन वाले दिन उन्होंने बुला लिए, मतलब जितने लोग नोन थे हमारे कॉमन थे, शगन में इन्होंने बुला लिया और शादी में मैंने बुला लिए। तो इस तरह से जो है हमारा मैक्सिमम जो शादी में लोग थे वो दोनों फैमिलीज को जानते थे, फैमिली को ना जानते हो मगर मुझे पर्सनली जानते थे। तो ये हालात थे। तो इस तरह से भी मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप खुद, जैसे मेरे मदर की डेथ हुई है, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, मगर मुझे डिप्रेशन से निकलना था, खुद के लिए रास्ता बनाना था, तो मैंने बनाया।
तो जरूरी है कि खुद को सिचुएशन से लड़ना सिखाएं। ये इसलिए आज मैंने Exactly. मेरे ऑलरेडी टॉक शोज बहुत हो रहे हैं, मगर ये बात मैंने कभी कहीं पे नहीं बताई कि ये इसलिए बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे घर में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, बहुत हमारे घर वाले रोकते हैं, ठीक है, नो डाउट मेरे घर वाले सपोर्टिव हैं, मेरी सासू माँ सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड सपोर्टिव हैं, बट सभी के घर में ऐसी सिचुएशन नहीं। जैसे मैंने बताया, मेरे पापा नहीं थे, एग्री नहीं करते थे, भाई नहीं एग्री करता था, तो ठीक है ना, मुझे तो रास्ता बनाना था, तो मैं उनसे चोरी छुपे भी रास्ते बनाती रही। और ये कल परसों मेरी चाची का फोन आया और वो सुन के हैरान हो गए सारी बातें, कहते हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं है। मैंने कहा अभी प्लीज पापा को मत बताना, फिर मेरे को डांट लग जानी है। पापा को अभी और तक नहीं पता, आपको तो फिर पता लग गया है। और अंकल मुझे नहीं लगता कि फेसबुक पे होंगे, अगर फेसबुक पे होते तो वो आज हमारा लाइव सेशन देख लेते इवन और मेरा तो सारे भाई राज पता लग जाते। इवन मेरा भाई भी फेसबुक पे नहीं। मैंने वंडरफुल, कल उसको बताया, वंडरफुल। मैंने उसको कल बताया, भाई मेरे दो लाइव शो हैं एक दिन में। अच्छा कहाँ पे? मैंने कहा फेसबुक। फिर साडा काम नहीं है कहता। ऐसे ही बोला, साडा It's a काम नहीं good है, हम platform, नहीं but देखने it's a वाले। good platform. It's a good platform actually. बट उसको, उसका एक्चुअली ना, वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना एनर्जेटिक है, बट अपने काम के लिए उसको नहीं कभी ऐसा फील हुआ कि दीदी को कुछ ऐसी सपोर्ट चाहिए या मेंटली सपोर्ट चाहिए। तो फिर मैंने ना, देखो एक बार बंदा आस रखता है, 2 बार रखता है, हर बार तो नहीं रखता। तो खुद को मेंटली सपोर्ट किया कि अगर तेरे साथ कोई नहीं है बट यू हैव टू अचीव योर गोल्स, ये सुसाइड वाला ऑप्शन, ये डिप्रेशन वाले ऑप्शन से मुझे दूर होना था। तो मैंने, देखिए मेरे एक और खास मोमेंट आपको बता रही हूँ कि मैं डेली शादी से पहले ही, जैसे मम्मा एक्सपायर हुए, मैं डेली दरबार साहिब जरूर जाती थी। फिर मैंने एक सेवा वाला कॉन्सेप्ट बताया कि मैं सुबह पहले चक्कर लगाती, शाम को फिर चक्कर लगाती थी गोल्डन टेम्पल। बिकॉज मेरे को किसी ने बोला था ये ना हो जॉब मिलने के बाद तू इसको भूल जाए जहाँ पे तू 7-7 8-8 घंटे रह रही है। तो जी। सबसे खास मोमेंट ये था कि मेरे पापा मना करते थे कि नहीं डेली दरबार साहिब जाने की क्या जरूरत है, अभी तेरी एज ही क्या। तो मैं पापा को बोलती कि नहीं पापा, इसका एज के साथ कोई संबंध नहीं है, तो आप प्लीज मुझे मत रोको। फिर मैंने क्या करना शुरू किया कि डेली मुझे दरबार साहिब तो जाना ही था, या शहीदा साहिब, जहाँ भी जाना है तो मुझे जाना है, तो मैं उनसे चोरी जाती रही। मगर एक संडे का दिन होता था जो मुझे बता के जाना होता था कि पापा आज मुझे जाने दो। उनकी नजरों में पता क्या था, ठीक है पापा, मैं आपको सिर्फ संडे के संडे बोल रही हूँ, मैं नहीं आगे पीछे गई। थोड़ा सा और स्मार्टनेस इज इम्पोर्टेंट, थोड़ी सी स्मार्टनेस इज इम्पोर्टेंट आपके ड्रीम्स के यस, लिए। और यू कांट बिलीव, मेरे को टेंशन बढ़ गई, मेरा बर्थडे संडे आ गया। अब मुझे टेंशन है कि मुझे मेरा बर्थडे अपने ढंग से सेलिब्रेट करना है, मेरे को तो मेरे वे से, क्योंकि मेरे घर में बर्थडे आल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। मेरे पापा के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता बर्थडे, मेरे ब्रदर के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता, थोड़ा बहुत मेरे लिए इसलिए रखता है इम्पोर्टेंस क्योंकि मुझे मेरा बर्थडे अपने ढंग से मनाना है, बिकॉज इट्स माई डे ना। तो वहां पे हमारे घर में कोई एक दूसरे को विश भी नहीं करता, ऐसा हाल है हमारा। तो मुझे ना अपना बर्थडे मनाना था और संडे आ गया, मेरे को बड़ी टेंशन है। तो क्योंकि मेरा बर्थडे जो होता है बिल्कुल न्यू ईयर के आसपास दिनों में होता है, तो मेरा जैसे बर्थडे होता है 3 जनवरी को और 1 जनवरी को न्यू ईयर हो जाता है। तो क्या किया मैंने कि भगवान जी ने कहा कि यार तू एक दिन क्यों बर्थडे मनाती है, तू 3-3 दिन मना। मैंने कहा चलो ठीक है भगवान जी, 3-3 दिन मनाते। तो मैंने प्लान किया कि 1 जनवरी को मैंने सबसे पहले ब्लड डोनेशन की, इस तरह से अपना बर्थडे मनाया। फिर बारी थी वाह। 2 जनवरी को, फिर मैंने एक जगह से, मुझे पता चला था कि कोई सरकारी नर्सरी है, गवर्नमेंट नर्सरी, वहां से मैंने 70-80 प्लांट्स उठा के अपनी एक्टिवा पे रखे और एक जगह पे लगाने गई। वहां पे आराम से मैंने 4-5 घंटे लगा के उधर सारे के सारे प्लांट्स लगाए। ये था मेरे दूसरे दिन का सेलिब्रेशन। अब बारी थी तीसरे दिन को क्या किया जाए, और बहुत ही खास दिन था और बहुत ही खास काम दिया। एक्चुअली जिस अंकल की बात बताई कि मलम पट्टी करते थे, वहां पे जब भी कोई वो जो कीड़िया वाला केस आता था तो मैं छोड़ देती थी, मेरे को डर था कि मैं कैसे निकालूंगी, तो ऑलवेज मैं अंकल को आवाज देती थी। मगर अब भगवान ने मेरे को ऐसी जगह फंसाया, कहते निकाल डर। मेरे को एक दोस्त का फोन आया, कहने लगा एक आदमी मुझे मिला है जो बिल्कुल वो है, मतलब लवारिस टाइप है, और यहाँ पे रेल की पटड़ी पे सुसाइड करने आया। तो मैंने उसको रोक लिया है, मगर उसके दोनों पैरों में काफी ज्यादा चोट है और उसका चूल्हा भी टूटा हुआ है।
तू आगे उसको देख। मैंने जाके उसको देखा तो उसके दोनों पैरों की हड्डियों में ना इतने इतने कीड़े थे, और एक दो नहीं, बहुत ज्यादा कीड़े थे। तो मैंने उसको बोला कि घर से मैं परमिशन लेके निकली, मैं दरवाजे पे जा रही हूँ, घर से परमिशन लेके निकली और घुस गई उधर जाके। और मैंने उसको अपने दोस्त को बोला कि मुझे ना इतना इतना सामान चाहिए, ये कॉटन, ये मुझे सामान चाहिए, बिटाडिन वगैरह, ये मुझे मंगवा के दी। उसने मंगवा के दी। 2-3 घंटे लगे उसके सारे के सारे कीड़े साफ करके। मैंने उसका जो ट्रीटमेंट किया और आगे के लिए उसको बताया कि ये इस बंदे को तू रोज सुबह उधर लेके आ जहाँ पे हम लोग मलहम पट्टी करते हैं, क्योंकि वहां से बिल्कुल फ्री हो जाएगी, तेरे मलहम पट्टी के भी पैसे नहीं लगेंगे। तो वो लड़के ने भी साथ दिखाया और वो लेके आता जी रहा। मगर अब जनवरी की ठंड थी, मुश्किल ये आ रही थी कि उसको खाने पीने के लिए उसकी छत सिर पे होनी चाहिए, कुछ कपड़े वपड़े गर्म होने चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही थी। तो फिर हमने दोनों ने मिलके काफी सारी जगह पे गए, पिंगलवाड़ा गए, कितनी और एनजीओ के पास गए कि इनको रख लो, मगर कोई भी नहीं माना। 2 महीने की भाग दौड़ ने हम लोग अक चुके थे और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। उसके पैर ठीक हो गए थे मगर उसका चूल्हा टूटा हुआ था। हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा था, बिकॉज हम दोनों अकेले ही तो थे। तो मुश्किल ये आ रही थी। फिर हमने ना सोचा कि फाइनली 104 को कॉल किया। वो गाड़ी वाले आके 15 मिनट के टाइम में वो लेके गए, उसका गुरु नानक हॉस्पिटल से इलाज करवाया। देन पिंगलवाड़ा वालों ने एक्सेप्ट किया। फिर हमारी जान में जान आई कि थैंक गॉड आपने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सेवा ली है। और वो भी उस दिन पापा को नहीं पता था, क्योंकि मैं गोल्डन टेम्पल बोल के निकली थी और उस दिन मेरा गोल्डन टेम्पल मिस हुआ। बट आई वॉज रियली हैप्पी कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। मेरा बर्थडे भी हो गया, प्लस जो मेरा फियर था, जो मैं कीड़े नहीं निकालती थी, अंकल को आवाज देती, वो भी निकला। तो ये बहुत बड़ी वंडरफुल। चीज इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। नहीं, देखा जाए तो देखो, दुख और बहुत सारी चीजें हमारी सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग, दुख कम है, लोग हम लोग ज्यादा हैं, अगर हम उस चीज के ऊपर हावी हो जाते हैं तो दुख भी कम हो जाएगा, वो भी कट जाएगा, जल्दी कट जाएगा। नीड ऑफ आर इज के जो भी लोग जिनके पास शेल्टर्स नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, अपनी छत नहीं है, ठीक है, नीड है कि हम कुछ ना कुछ उनके लिए कोई प्रोविजन बने, कुछ ऐसी जगह बने कि जहाँ पे वो लोग भी, उनको भी आसरा मिल जाए, खाना मिल जाए, और उन लोगों को भी कुछ किसी ना किसी तरह से काम में डाला जाए ताकि वो लोग भी अपना जीवन यापन जो अच्छा कर पाए, ठीक है। एग्जैक्टली। सिंगल एज इंडिविजुअल आई एग्री कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट एज सोसाइटी कलेक्टिवली वी कैन डू समथिंग, ठीक है। उसके लिए मैम, आपको कभी भी अगर हमारी ग्रुप में कुछ भी किसी तरह से की भी सपोर्ट चाहिए तो यू आर ऑलवेज वेलकम। हम चाहेंगे कि जो भी हमसे बेहतर हो पाएगा हम लोग करेंगे। और मैं आपसे एक चीज और जानना चाहती थी कि जैसे आप इन सब चीजों के साथ चल रहे थे, कर रहे थे, तो आपकी जो मॉनेटरी हेल्प है, जो फाइनेंस है, वो आप किस तरह से सब ये चीजें मैनेज कर पाते हो? कहते हैं आप जब एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान आपके आगे 100 कदम लाके खड़ा कर देता है। मैं हैरान थी, मेरे पास जॉब नहीं थी। जब मैंने स्कूल ओपन किया, जो मैंने स्लम एरिया वाला बताया, और उधर से मेरे एक अंकल अमेरिका में रहते थे, तो मैंने उनको बताया कि अंकल मैंने ऐसे ऐसे स्कूल ओपन किया है, तो मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा रही हूँ और मेरे पास जॉब नहीं थी। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मेरे पास जॉब नहीं है, बस मैंने इतना बताया कि ये इस पर्पज के लिए ये स्कूल शुरू किया। और मुझे पता ही नहीं चला कब उन्होंने मेरे खाते में नहीं, खाते में नहीं, मनीग्राम के थ्रू 19,000 रुपया भेजा। और मैं सरप्राइज, ओके। मेरे को मैसेज करते हैं जाके ना वहां से, पोस्ट ऑफिस से जाके ये पैसे ले आ, इतने पैसे बने। तो उसके बाद आके मुझे रिपोर्ट दे। मैंने कहा मगर ये पैसे किस बात के? कहते ये तेरे लिए नहीं आए, तेरे उस स्कूल के लिए आए। मैं हैरान, देखो ना भगवान ने आपके साथ मतलब इतना जो है सपोर्ट किया। तो फिर आप पीछे हट जाएं तो फिर गलती किसकी, आपकी। और मैं आपको बिल्कुल। अभी भी बता दूं कि वो 5 साल हो गए, वो 19,000 जो उन्होंने दिया था ना, वो आज तक चल रहा है, वो खत्म ही नहीं हुआ। वाह, वो वंडरफुल। खत्म ही नहीं हुआ। और मुझे लगता है जितना टाइम मैं जिंदा हूं ना, वो 19,000 नहीं खत्म होने वाला। इतनी बरकत है। वंडरफुल। इतनी बरकत। दैट्स मैं ग्रेट। मेरे एक मेरा ना एक वो आदत है छोटी सी, मैंने ना एक डायरी रखी हुई है। तो मैं भी दसवंध निकालती हूँ। तो दसवंध भी निकालती हूँ तो कुछ इस तरह से जो है हमेशा चलता रहता है। जब भी मुझे, जैसे अभी जॉब गई हुई 4-5 महीने हो गए, आई एम फ्री टोटली। तो मैंने बताया कि मैं ब्रेन पावर ट्रेनर हूँ, ये सब कुछ चल रहा है, तो लगी हुई हूँ।
तो मैं लगी हुई हूँ कॉन्टिन्यूसली। तो जब भी मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे सेवा करने वाली है तो भगवान जी मुझे पैसे भेज ही देते। तो मैं सच में बता रही हूँ कि वो 19,000 जो अंकल ने दिया था, अगर आज वो मुझे देख रहे हो तो वो अंकल जी आज भी चल रहे हैं। इतनी बरकत है, वो मुझे नहीं लगता खत्म होने वाले कभी। तो भगवान जी खुद ही जो है सारा कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगा हमें मैम आज आपको अपने साथ ग्रुप में लेके, और इतनी सारी चीजें पता लगी हमें, और बहुत सारी इंस्पिरेशन आई गेस कि हमारी लेडीज को मिली है आपसे, कि वो भी अब गट्स लेके आएंगी, ठीक है, अपने आप में कुछ ना कुछ करने का, गलत को गलत बोलने का, और अपने ड्रीम्स पूरा करने का, अपनी विशेष पूरा करने का, और सोसाइटी को कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करने का। और मैं आप बिकॉज हमने लिया है बहुत कुछ, हवा, पानी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग। कुछ तो दे जाएं, सारा तो नहीं दे सकते, कुछ तो दे जाएं। बिल्कुल 1%, 2%, 3%, कुछ ना कुछ परसेंटेज तो हमें जो देना ही आपसे चाहिए। बने, यस खुशी से दे, जो भी देना। एग्जैक्टली। एंड मैम आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे ग्रुप के लिए निकाला, और ये समय जो था आज इंडिपेंडेंस डे पे हमने फिक्स करा कि हम लोग लाइव जाएंगे अपने ग्रुप में, और हम चाहेंगे कि आप दोबारा भी हमारे ग्रुप में आओ, और बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया थॉट्स जो हैं वो ग्रुप के साथ शेयर करें। और आई वुड लव कि अगर आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ जो कोट्स हैं, कुछ विचार हैं, जो थॉट्स हैं, वो गट्स के लिए मतलब कॉन्टिन्यूटी में हम रखें लोगों को कुछ ना कुछ, क्योंकि एक दिन से कुछ नहीं होगा, रोज 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 थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ देने से हमें रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो वी वुड लव कि अगर आपके हमें थॉट्स, आपके हमें कुछ भी जो विचार हैं वो रोज जानने को मौका मिले, तो आप हमारे ग्रुप के लिए जरूर थोड़ा सा टाइम निकालिएगा। जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी इस कोशिश के लिए जरूर मैं थोड़ा सा लिखना शुरू करूं दोबारा, क्योंकि मैं ये लाइन को बिल्कुल छोड़ चुकी थी। जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था 2008 में, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया था। तो नहीं, आप मैं हमें अपनी कोशिश कुछ करती हूँ कि पिक्चर्स, दोबारा वो यस, निकालती हूँ। आप अपनी कुछ पिक्चर्स भी जरूर शेयर किया कीजिएगा कि ये आप काम कर रहे हो। वो पिक्चर्स हमेशा इसलिए नहीं होती कि हमें दिखावा करना, बट पिक्चर्स कभी कभी इसलिए भी होती हैं कुछ लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी, यस ये काम हो रहा है, तो अगर आप भी इसमें आना चाहते हो या आप भी अपने लेवल पे कुछ करना चाहते हो तो यू शुड डू, यू मस्ट डू लाइक दिस। जी मैम, मैं ऐसा ही सोचती हूँ, मगर कहते हैं आप किसी को सोचने से या किसी को बोलने से नहीं रोक सकते, डेमोक्रेसी का जमाना है ना। तो इसलिए देखिए, मैं भी थोड़ा सा मैं समझती हूँ, अगर हमने एनजीओ खोली है जहाँ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डिमांड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, तो उसके लिए फोटोग्राफ्स होना बहुत जरूरी है। मगर कुछ लोग जो ओवर कर जाते हैं वो भी पता चल जाता है, मगर जो कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल वे में कर रहे हैं तो उनका भी पता चल जाता है। मगर हम जब तोलने पे आते हैं ना तो सबको एक ही तकाजे में तोल जाते हैं। ये नहीं बट खराब हो जाता है। आपका हमारे ग्रुप में तो खुले दिल से स्वागत है। आप कुछ भी अपना थॉट प्लान, जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, वो हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमारे जैसे और लोग भी जो हैं वो मोटिवेट हों, इंस्पायर हों, और एक अच्छा सा ऑरा जो है हम सोसाइटी में लेके आए। मैम थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन, दिस लाइव सेशन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।